welcome dear students on my YouTube channel. Today I am going to discuss chapter 10 of class 4 that is water pollution. आज हम जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे. So let us start. We have already learned about the natural sources of water. हम natural sources of water के बारे में पढ़ चुके हैं. Natural sources ऐसे sources को कहते हैं जो प्रकृति ने हमें दिए हैं जिसे इंसानों ने नहीं बनाया है, जैसे rain, river, lake, sea, ocean, etc. Water is an important natural resource which is essential for all living beings. It is a habitat for many plants and animals. पानी एक बहुत ही ज़रूरी प्राकृतिक संपदा है जो सारे लिविंग बींग्स के लिए ज़रूरी है, उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. कई प्लांट्स एंड एनिमल्स तो जल में रहते हैं या उनके रहने का स्थान होता है. We have already learned that rain is the major source of pure water. Rainwater when just formed is the purest form of water. हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वर्षा प्योर वाटर का एक बहुत ही बड़ा स्रोत है और यह जब बनता है यानी बादलों में जब वर्षा की बूंदें बनती हैं तब यह पानी का प्योरेस्ट फॉर्म होता है. लेकिन जैसे जैसे यह पृथ्वी पर पहुंचने लगता है उस दौरान एटमॉस्फेयर के हार्मफुल गैसेस, डस्ट एंड स्मोक इसमें मिक्स हो जाते हैं और वाटर इम्प्योर हो जाता है. वाटर कंटेनिंग इम्प्योरिटीज़ इज़ कॉल्ड पोल्यूटेड वाटर. ऐसा पानी जिसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको पोल्यूटेड वाटर कहते हैं. द प्रोसेस विच मेक वाटर इम्प्योर रिजल्ट इन पोल्यूशन ऑफ वाटर. कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. पानी के प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं. एक नेचुरल कारण है, जैसे वर्षा की बूंदें जब पृथ्वी पर आती हैं तो उसके बाद ये अलग अलग स्थानों से बहते हुए वहाँ के मिट्टी और सैंड को अपने आप में मिलाते हुए नदियों तक जाती हैं, जिससे वह प्रदूषित हो जाती हैं, मटमैली हो जाती हैं. As rainwater reaches river and lakes, it becomes more impure as sand and mud get mixed with it. However, there are many human activities which also increase water pollution. बहुत सारी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिससे वाटर का पोल्यूशन बढ़ जाता है. जैसे people wash their clothes and bathe in river water. Some people bathe their cattle in river. बहुत सारे लोग अपने कपड़े नदियों में धोते हैं, अपने जानवरों को भी नदियों में नहलाते हैं, जिससे पानी प्रदूषित होता है. People throw domestic waste in rivers. बहुत सारे लोग अपने घरों का कचरा नदियों में डाल देते हैं. Waste materials and harmful chemicals from factories are often dumped in river. फैक्ट्रीज से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल एंड हार्मफुल केमिकल्स को भी नदियों में डाल दिया जाता है. सॉलिड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम पावर प्लांट्स. पावर प्लांट्स से निकलने वाला सॉलिड वेस्ट मटेरियल भी नदियों में डाल दिया जाता है. वाटर फ्रॉम ड्रेन्स एंड सीवेज गोज इनटू द रिवर. नालों और सीवेज, गंदे नालों का पानी नदियों में बिना ट्रीटमेंट के डाल दिया जाता है, इससे भी जल प्रदूषित होता है. These days farmers use chemical fertilizers and pesticide. आजकल किसान अनेक प्रकार के केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी खाद इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे कीटनाशक भी इस्तेमाल करते हैं अपने फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए. वर्षा के बाद ये कीटनाशक और खाद बहते हुए लेक और रिवर्स में चले जाते हैं, जो कि पानी के प्रदूषण का कारण बनते हैं. ऑयल स्पिल्ड बाय टैंकर्स एंड ऑयल वेल्स पोल्यूट सी वाटर. टैंकर से या तेल के कुओं से जो तेल छलक जाता है नदियों में, वो रिवर सी वाटर को पोल्यूट कर देता है. इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. अगर जल प्रदूषित हो जाएगा तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे, क्या उसका असर होगा, आइए इसके बारे में जानते हैं. वाटर पोल्यूशन हैज़ मेनी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स. वाटर पोल्यूशन के बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं. द फॉलोइंग आर सम ऑफ द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स यहाँ डिस्कस किए गए हैं. पॉइजनस केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज किल मराइन एनिमल्स.
फैक्ट्री से निकलने वाले पॉइजनस केमिकल्स जब नदियों में, समुद्रों में मिल जाते हैं तो उसमें रहने वाले जानवरों को मार देते हैं। Industrial and agricultural waste increase the growth of microorganisms in water. Industries and agriculture के दौरान जो वेस्ट निकलता है वो पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को, उनकी संख्या को बढ़ा देता है, जिससे कि वे पानी का सारा ऑक्सीजन यूज़ कर लेते हैं और पानी में रहने वाले दूसरे जलीय जंतु के लिए ऑक्सीजन कम पड़ जाता है। ऑयल स्पिल्स फॉर्म अ वाटर कवर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। पानी में जो तेल गिर जाता है टैंकर्स या तेल के कुओं के द्वारा, ये पानी के ऊपर एक लेयर बना लेता है, एक कवर बना लेता है, जिससे पानी में ऑक्सीजन मिक्स नहीं हो पाता है और उसके अंदर पानी में रहने वाले जानवरों को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, उनको ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं मिलता है। Aquatic plants and animals get infected by polluted water. प्रदूषित पानी से जल में रहने वाले पेड़ पौधे और जानवर इन्फेक्ट हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, और जो इन बीमार पेड़ पौधों या जानवरों को खाते हैं वे भी बीमार हो जाते हैं। Some people use river or pond water for drinking. बहुत सारे लोग नदियों और तालाबों का जल पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं और प्रदूषित पानी पीने से अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे कि टाइफाइड, डायरिया, कॉलेरा एंड जॉन्डिस। व्हेन polluted water is used for irrigation, अगर polluted water का इस्तेमाल सिंचाई के लिए यानी पेड़ पौधों को पानी डालने के लिए किया जाता है तो उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति, उसका उपजाऊपन कम हो जाता है और फसलें बर्बाद हो जाती हैं। प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर के पोल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। We have already learned about different activities that can cause water pollution. हमने अलग अलग एक्टिविटीज़ के बारे में जाना जिसके कारण वाटर पोल्यूशन होता है। Some steps that may be taken to check water pollution are suggested below. कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिससे कि हम वाटर पोल्यूशन को रोक सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। ऐसे स्टेप्स क्या क्या हैं आइए देखते हैं। वाटर वेस्ट, waste from factories and powerhouses should not be allowed to flow into rivers directly. फैक्ट्रीज एंड पावर हाउसेस से जो वेस्ट निकलता है उसे रिवर्स में डायरेक्टली फ्लो करने नहीं देना चाहिए, उसका पहले ट्रीटमेंट करना चाहिए। पाइप्स कैरिंग सीवेज शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम पाइप्स कैरिंग ड्रिंकिंग वाटर। ऐसे पाइप जिसमें गंदा नाला, गंदा पानी बहता है, ऐसे पाइप को पीने के पानी के पाइप से दूर रखना चाहिए। वाटर फ्रॉम ड्रेन्स और सीवेज शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर इनटू वेल्स और रिवर्स। सीवेज या गंदे नालों का पानी कभी भी कुओं या नदियों में बहने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। पीपल शुड नॉट वॉश क्लोथ्स और यूज सोप इफ़ दे बेथ इन रिवर्स। लोगों को नदियों में कपड़े नहीं धोने चाहिए और अगर वे नहाते हैं तो उन्हें साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स शुड बी मिनिमाइज्ड। केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, इसके बदले उन्हें नेचुरल मैन्योर यानी प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑल ऑफ अस आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। हम सभी एक समाज के अभिन्न अंग हैं और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने वातावरण को साफ सुथरा और बीमारी मुक्त रखें। आई होप you all understand this chapter and enjoyed learning.